नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा होना है। आज हरियाणा में भरेंगे चुनावी हुंकार, मनोहर लाल के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार, नवीन जिंदल के लिए भी चुनावी प्रचार करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरियाणा दौरा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समर्थन में आज यहां पर वो चुनावी प्रचार करने वाले हैं और साथ ही नवीन जिंदल के पक्ष में भी चुनावी हुंकार भरते हुए लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो काफी अहम उनका ये दौरा रहने वाला है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि छठे फेज में हरियाणा में मतदान होना है 25 मई को और कुछ ही दिन बाकी है। इससे पहले जो है लगातार जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो हरियाणा पहुंच रहे हैं और लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। तो और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो आज हरियाणा दौरे पर पहुंचेंगे। नवीन जिंदल और मनोहर लाल के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए यहां पर नजर आएंगे। चुनाव प्रचार में तेजी एक तरीके से इसको कहा जा सकता है। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं और यहां पर आज वो चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा सहित पेयजल और बिजली आपूर्ति की समीक्षा की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को इस दौरान सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए और कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने की व्यवस्था हो। पिछले 10 दिनों में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन का विश्लेषण करने के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिए। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां पर समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। दरअसल चारधाम यात्रा इन दिनों चल रही है और चारधाम यात्रा के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रबंधन है, उन सभी का जायजा लेते हुए, उन सभी की समीक्षा लेते हुए यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में तमाम अधिकारीगण मौजूद थे और यहां पर इन्हें निर्देश दिया गया कि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें कतई जो लापरवाही वो न बरती जाए। और इसी के साथ ही क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो इसके मद्देनजर बिजली और पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आए। और उधम सिंह नगर के खटीमा में बीजेपी झनकट मंडल की अध्यक्ष विमला बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटीमा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। खटीमा नगर पालिका सीमा विस्तार मामले में नगर पालिका के अंदर आने वाले सभी पूर्व ग्राम सभा और आंशिक ग्राम सभा के साथ ही वार्डों का मूल स्वरूप बनाए रखने को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आपको यह बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है सीमा विस्तार और परिसीमन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनका पारंपरिक मूल स्वरूप यथावत बना रहे। वहीं उन्होंने वार्डों के नाम निर्धारित किए जाने के संबंध में समय संबंधित वार्ड के अंदर आने वाले शहीद परिवार, सार्वजनिक स्थानों या प्रचलित स्थानों के नाम पर वार्डों के नाम रखने की मांग की है। पीलीभीत का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी उसमें गड्ढे हो गए और क्योंकि मानसून काल नज़दीकी है तो उसमें एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। लिहाजा वहाँ के यहाँ के खटीमा के निवासी मेरे पास आए थे और उनकी मांग थी कि इस सड़क को जल्द से जल्द बारिश होने से पहले ठीक कर लिया जाए ताकि दुर्घटना से इसका बचाव किया जा सके। अभी मैंने जैसे जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है कि पहले ये रोड पीडब्ल्यूडी के पास थी, लेकिन उनके द्वारा इसको एनएच को संदिग्ध कर दी गई है। तो संबंधित विभाग से मैं अपेक्षा करूंगा और चाहूंगा कि ये जल्दी से इस सड़क का पुनर्निर्माण करें। मुख्य चौराहे से लेके मोजुड़ा तक की उत्तराखंड की जो सड़क है, इस सड़क पिछले कई महीनों से लगातार गड्ढों से युक्त हो चुकी है। लगातार इसमें लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसको ठीक कराने के लिए एक निवेदन पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम। और हमने पीडब्ल्यूडी में जब इसके लिए संपर्क किया तो उनका कहना है कि ये सड़क जो है एनएचआई को ट्रांसफर हो चुकी है और इसमें अब जो भी काम होगा भविष्य में तो वो एनएचआई द्वारा किया जाएगा। और देहरादून से एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बूंदाबांदी के बाद बढ़ी है गर्मी। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में
पारा जो है वो 40 के पार पहुंच गया है। 2-3 दिन तक हीट वेव की आशंका यहां पर जताई है मौसम विभाग ने। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको मौसम को लेकर के दे रहे हैं, जहां पर देहरादून समेत मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट एक तरीके से जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में 40 पार यानी 40 डिग्री सेल्सियस पार तापमान पहुंचा है। मैदानी इलाकों में अभी गर्मी का कहर जारी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी के बाद गर्मी अब बढ़ गई है। 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब जो है 2-3 दिन तक और हीट वेव की आशंका यहां पर बताई गई है। तो बड़ा अपडेट मौसम को लेकर के उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में कहर जारी है गर्मी का, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी के बावजूद भी गर्मी बढ़ गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देहरादून के खलंगा में पेड़ काटने के मामले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामले में बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है और खलंगा में पेड़ काटे जाने का विरोध भी यहां पर किया है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने साफ किया है कि खलंगा में पेयजल निगम का प्रस्तावित प्रोजेक्ट निरस्त होगा। खलंगा में किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि देहरादून में पानी की किल्लत को देखते हुए पेयजल निगम ने खलंगा के करीब 7 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए खलंगा के जंगलों के पेड़ों का चिन्हीकरण भी कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में खलंगा के जंगलों में पेड़ों के काटे जाने का विरोध किया है। तो देहरादून के ग्रामीणों का ये भारी विरोध देखने को मिला है। दरअसल खलंगा के जंगलों में पेड़ काटने के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पानी की किल्लत लगातार चल रही है और इस पानी की किल्लत को देखते हुए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना था, लेकिन उसके लिए कुछ पेड़ों को काटने की जरूरत है। लेकिन ग्रामीण भड़क गए हैं और ग्रामीण इन पेड़ों को काटने के लिए सख्त मनाही कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ ना काटे जाए। साथ ही एक बीजेपी विधायक ने जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है और कहा है कि ये पेड़ जो काटे जाने हैं वो पेड़ ना काटे जाएं। और चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर जो है चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कैंप लगाने का आह्वान किया है। इस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से यात्रा मार्गों में पेयजल का संकट खड़ा हो गया है और यातायात व्यवस्था भी चरमराई हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सभी कांग्रेस कमेटियों के जिलाध्यक्षों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जहां जहां यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन जगहों पर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत शिविरों का आयोजन भी किया जाए और अपने स्तर से यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की जाए। देखिए, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है चारधाम यात्रा। उसमें पूरे विश्व से लोग आते हैं और लेकिन जो उनको समस्याओं का सामना आ रहा है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी ने हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनको निर्देशित किया है कि जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का कोई सामना ना करना पड़े। अगर भोजन की व्यवस्था करनी है तो भोजन की व्यवस्था कराइए, रहने की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता खुद मैदान में उतर चुके हैं। जो सरकार की ओर से जो कमियां रह गई हैं और जो सरकार ने काम नहीं किए हैं, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो फील्ड में उतर के लोगों को भोजन भी कराएंगे और उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था कांग्रेस की ओर से की गई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर
हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर ही पार्क करना पड़ रहा है। इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा नगर निगम की लापरवाही की वजह से भी कई पार्क अभी तक सुचारू नहीं हो पाए। और वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी व स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में रोजाना हजारों पर्यटक पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। ऐसे में यहां पार्किंग की व्यवस्था न होना और यातायात व्यवस्था कम होना स्थानीय लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। प्रयास ये करेंगे कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको पहले फोकस किया जाए। यहाँ से ये सब गाइडलाइन वगैरह हम कर रहे हैं। बल्क वेस्ट जनरेटर की गाइडलाइन सबसे ज़्यादा जहाँ से कूड़ा ज़्यादा नहीं। और जैसे होता है कि पूरे शहर से मान लीजिए 100 किलो कूड़ा निकल, पहले 30 किलो कूड़ा निकल, क्यों ना हम उनको पहले टारगेट करें। और यही स्वच्छ भारत मिशन के रूल्स भी यही कहते हैं आपके भाई किसने दिया किसने नहीं दिया। और हरिद्वार क्षेत्र के सिडकुल स्थित केकेजी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में भीषण आग लगने से उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस फैक्ट्री में थर्माकोल की प्लेटें और अन्य आइटम बनाए जाते थे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की लगभग 8 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग को बुझाने में हरिद्वार, भेल, सिडकुल, रुड़की, ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्रों फैक्ट्रियों में से आई जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में लगी है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि जैसे ही हमें फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली, उसी के आधार पर हमारे द्वारा 8 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए रवाना कर दी गई थी। और पौड़ी जिले में गढ़वा लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी आशुतोष के नेतृत्व में आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने एसएसपी कार्यालय में मुलाकात की और सड़क पर सफेद पट्टी से बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई का विरोध जताया और कहा कि सर्किट हाउस में कंडोलिया की तरफ से आने वाली सड़क पर सफेद पट्टी से बाहर खड़े वाहनों की वजह से यातायात बाधित होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा पौड़ी बाजार में बाहर से वाहन लेकर आने वाले लोग भी व्हाइट लाइन से बाहर की जगह को नो पार्किंग के तौर पर प्रयोग करते हैं, जिस पर पुलिस द्वारा खड़े वाहनों को बेवजह हटाने के साथ ही उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों और शहर में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। एसपी को जो पौड़ी की पार्किंग हो, पौड़ी की सड़कों और पौड़ी की सड़कों पर जो वाहन खड़े होते हैं उनके संबंध में एक ज्ञापन दिया है। बीती रात सुनाई दिया है कि लोगों ने अपने घरों के पास जो वाहन खड़े करे हैं, जबकि उनके घर के पास सड़क काफी चौड़ी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी गाड़ियों पर पंच लगाए गए हैं, उनकी गाड़ियों का चालान किया गया है। एक तो पौड़ी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से यदि कोई व्यक्ति अपने घर के किसी मेंबर को अस्पताल या उसकी किसी निजी परेशानी के चलते कहीं ले जा रहा है। ऐसा है कि जैसा आप जान रहे हैं कि पौड़ी एक पहाड़ी नगर है और यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत सीमित है। नगर पालिका द्वारा भी यहाँ पे जो सामुदायिक पार्किंग बननी चाहिए मोहल्लों में वो नहीं बनाई गई है। इस वजह से लोग जो है अपनी गाड़ी व्हाइट पट्टी के बाहर जहाँ पे चौड़ी सड़क होती है उसके किनारे लगा के चले जाते हैं।
अब कुछ दिनों से पौड़ी में क्या हो रहा है कि पौड़ी पुलिस जो है लोगों के चालान कर रही है। जिन गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से व्हाइट पट्टी के बाहर लगाया गया है उनका भी चालान कर रही है, और उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसे लोगों की हैं जो कि बीमार है, सीनियर सिटीजन है, वो कहीं दूर भी पार्क नहीं कर सकते। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने हेतु एक तो हम लोग जो भी वाहनों को रोक रहे हैं उसको हम जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए श्रीनगर में रोक रहे हैं, और जब ऊपर के जिलों में कंजेशन हो जाता है तो हमें श्रीनगर में वाहनों को रोकना पड़ता है। साथ ही साथ जनपद भर में चारधाम रूट पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी उसका जायजा ले रहे हैं, और उसमें हम लोग जो भी चारधाम रूट पे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग सुव्यवस्थित करने में प्रयासरत हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर एम्स की आयोजित एमडी की परीक्षा में नकल कराने वाले 2 डॉक्टरों सहित 5 लोगों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 टैबलेट, 3 मोबाइल, 2 मेडिकल संबंधित किताब और एक लग्जरी कार बरामद की है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान एम्स में कार्यरत डॉक्टर अमन, डॉक्टर वैभव, मुख्य आरोपी अजीत, विजुल गौरा और जयंत के रूप में हुई है। की परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहां से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे, और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली, काफ़ी सारे टैब मिले। तो अब ये सूचना जब मिली थी तो उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसमें जो क्वेश्चन पेपर वहां से आ रहे थे उनको सॉल्व करके भेज रहे थे। इसमें एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो विभिन्न हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। जो परीक्षार्थी थे उनके बारे में भी काफी सारा डिटेल हमें मिल गया, उनके एडमिट कार्ड वगैरह भी मिले हैं। और नैनीताल में हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला जो है इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर आकर हाईकोर्ट की बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने के फैसले का विरोध किया है। आपको यह भी बता दें कि नगर के एक होटल सभागार में हुई विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय स्पष्ट था कि गढ़वाल में राजधानी रहेगी और कुमाऊं में हाईकोर्ट रहेगा। कुमाऊं में हाईकोर्ट ही एकमात्र बड़ा संस्थान बचा हुआ है। हाईकोर्ट शिफ्ट होने से कुमाऊं की आर्थिक स्थिति बिगड़ती और पलायन भी बढ़ेगा। है और हाईकोर्ट अगर शिफ्ट होनी है और उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य बनाया था उसकी राजधानी है तो गैरसैंण की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की हिमालयी राज्य की हमने बात की थी। हिमालय एक संवेदनशील रचना है प्रकृति की, वहाँ के समाज के लिए एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई में 24 सालों तक हमारी सरकारें ना तो स्थायी राजधानी की बात कर पाई, ना हाईकोर्ट के बारे में वहाँ पर बनी रही है। इसलिए हमारा कहना है कि अगर आपको उत्तराखंड की चिंता है, हिमालय की चिंता है, तो आप गैरसैंण की ओर लाइए उसको, और अगर आपको नहीं चिंता है तो फिर आप उसको दिल्ली की ओर ले जाइए जहाँ आपको ज्यादा सुविधाएं मिलती है। और पौड़ी जिले के लवाड़ गांव में तेज आंधी से एक मकान की छत पर आम का पेड़ गिर जाने के कारण मकान को काफी क्षति हुई है। वहीं पीड़ित राम सिंह ने बताया कि उस वक्त मकान में उनके साथ उनकी पत्नी और छोटे भाई की पत्नी मौजूद थी। उन्होंने मकान को पहुंचे नुकसान के मुआवजे की प्रशासन से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि राजस्व उप निरीक्षक स्वाति नेगी ने घटनास्थल का मुआयना किया, तो वहीं जिलाधिकारी ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभावित परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने की और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। बड़े बोलना चाहूँ, मेरा नाम राम सिंह से अब जी ब्याजी और ब्याजी तारीख था जी 19/5/2024 साहब उड़ा हमारे ये कूड़ा मत एक भारी भारी आम उड़ाव था, वो आम उड़ाव टूटे और सरा हमारा मकान जो था क्षतिग्रस्त हो गया और दिवाली पर दरार आ गया। हमारे तो रहना भी बड़ी मुश्किल से बरसात का टाइम साहब, और हमारे तो भीतर जो पानी वाला हमारे तो राशन पानी धनों का हमारे रहना भी बड़ी दयनीय हालत तो ही साहब। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चाचा नौकरी लग गई है।
दो कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं। और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य की टीम प्रक्रिया के तहत सुंदरपुर में एमके विद्यापीठ में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान टारगेट बॉल के रेफरी उपेंद्र मंडल एवं दीपक पांडे ने बताया कि शिविर में 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया और 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य की 12 सदस्यीय सीनियर पुरुष टीम का चयन होगा। बताया जा रहा है कि टीम जो है 12 जून से अलवर राजस्थान में होने वाले 11वीं नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेगी। देखिए, टारगेट बॉल जो कि एक नया गेम है और एक इतना अच्छा एक मंच बच्चों के लिए है। बेसिकली इस गेम के थ्रू बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और उत्तराखंड द्वारा जो अभी आज जो ट्रायल का विषय है, जो ट्रायल आज लिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी आए हैं और जिसमें आज उनका चयन होगा और वो उत्तराखंड को आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है उसमें जो चैंपियनशिप है जो कि 12 जून से 15 जून तक जो राजस्थान में अलवर में आयोजित होगी। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा दौरे पर हैं और कैथल के वृंदावन गार्डन में पहुंचे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर हरियाणा दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी हैं। कैथल के वृंदावन गार्डन पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नवीन जिंदल के पक्ष में कर रहे हैं प्रचार। बीजेपी स्टार प्रचारकों में शामिल है उनका नाम और उसके बाद से अब जो है हरियाणा पहुंच करके नवीन जिंदल के पक्ष में ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं जहां पर हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी है नवीन जिंदल, उनके पक्ष में यहां पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल के वृंदावन गार्डन में पहुंचे हैं और यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें थी जहां पर आपने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और यहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज उनका और भी दौरा प्रस्तावित है। इसके बाद वो मनोहर लाल के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचेंगे करनाल में। तो लगातार चुनावी दौरे हैं और इस बीच जो है कुछ ही दिनों बाद छठे फेज के मतदान होंगे और हरियाणा में भी 25 मई को मतदान होने हैं और उसी को लेकर के प्रचार प्रसार में तेजी दिखाते हुए अब बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है अपने दौरों को और तेजी दे रहे हैं। माता की अरे सभी हमारे जो है प्रबुद्ध लोगों की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त कर दीजिए आप लोग, बोले भारत माता की, भारत माता की। कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैथल में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में, और प्रबुद्ध सम्मेलन इसका अर्थ होता है कि पूरे इस लोकसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की, जैसे बहन जी कमलेश जी कह रही थी, क्रीम, ये क्रीम एकत्र है। उस क्रीम प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी कैथल के अध्यक्ष भाई अशोक गुर्जर जी, यहाँ के स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय लीलाराम जी और हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रही और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी अनेक तो हरियाणा से उत्तराखंड के सीएम को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।